नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप लगातार मंत्र जाप करते हैं बिना संकल्प लिए, वो भी बिना ब्रह्मचर्य के, तो आपको क्या प्राप्त होता है। देखिए, बिना इस वीडियो को लंबा घसीटे सीधे सीधे इसकी बात सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको डीप में समझाऊंगा। बहुत से लोग इम्पेशेंस होते हैं जो पूरा वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं। उनके लिए बता दूं कि बिना ब्रह्मचर्य के भी मंत्र काम करता है, क्योंकि गृहस्थ इंसान भी मंत्रों का जाप कर सकता है। लेकिन बात यहाँ अगर नियम कानून की हो जाए तो नियम कानून सब चीज़ों के अलग अलग होते, फिर उसके मायने चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप बिना संकल्प लिए मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये भी कह देता हूं आपको। बिना संकल्प लिए, बिना कोई चीज को दृढ़ निश्चय लिए, बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य ने सभी अपने शिष्यों से पूछा था कि बताओ तुमको क्या दिख रहा है। अब कोई बोल रहा है मुझे पंख दिख रहे हैं, कोई बोलता है मुझे चोंच दिख रही है, कोई बोलता है कुछ दिख रहा है। तो जिसको आंख दिखेगी उसी पे ही गुरु आपका निशाना साधने को कहेगा, उसी को कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि उसका जो एम है वो एकदम पक्का है। तो सबसे पहले तो अगर आप पूजा साधना में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले इन सब चीज़ों से मत घबराइए कि आप ब्रह्मचर्य ले लेंगे, आप संकल्प नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे आप? जब आपने ठान लिया है, यहाँ तक आ गए हैं, परमात्मा ने आपको चुन लिया है, साधना ने आपको चुन लिया है और आपने दृढ़ निश्चय ले लिया, तो आप फिर पीछे क्यों हट रहे हैं? है ना? पानी से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन असली में भूख तो भूख से ही, जो आपका खाना खाते हैं उसी से मिटेगी ना। तो उसी तरीके से जो मंत्र होते हैं उसमें संकल्प लेना जो है वो है आपके मंत्रों की भूख। जब आप किसी प्रकार से संकल्प लेते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं और मैं ये इतने मंत्रों का जाप करूंगा, तो आपका जो निश्चय होता है, जो आपका संकल्प होता है, वो ये दर्शाता है कि अब आपने ठान लिया, अब आप करके ही रहोगे, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। और शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि जो भी इंसान संकल्प लेता है, यानी कसम खाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कसम कहते हैं, उसके तोड़ देता है तो उसे बहुत पाप लगता है। उसकी पुश्तें जो होती हैं, उसके पूर्वज जो होते हैं, सबको ही कष्ट भोगना पड़ता है। ये नियम है। अब देखिए, आज भी हमारे इस कलयुग में कोर्ट में भी गीता की कसम खिलाई जाती है। क्यों खिलाई जाती है? क्यों हमें शपथ दी जाती है कि चलिए, मैं जो भी आप कुछ बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो कसमों का महत्व तो होता है। तो जो भी इंसान बिना संकल्प के कोई भी काम करता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कटी पतंग तैर रही है, बस उसका कोई मकसद नहीं, कहाँ को गिरेगी, किधर को जाएगी, कुछ पता नहीं है। और अगर संकल्प आप ले लेते हो तो फिर आप क्या करोगे? हनुमान जी के संकल्प ले तो हनुमान जी ही की पूजा करोगे। नहीं तो पता चला आपके 4 दिन बीते, अरे मजा नहीं आ रहा इसमें, दूसरे भगवान पकड़ते हैं। अरे कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, अरे शंकर भगवान तो विष्णु भगवान से ऊपर है, नहीं विष्णु भगवान जी शंकर भगवान से, तुलना करने लग जाते हैं वो। फिर उनका दिमाग चला जाता है। यूट्यूब की कोई वीडियो उठाई, उसमें किसी ने तुलना कर दी कि ये भगवान उससे सर्वश्रेष्ठ है, फटक से उसमें चले गए, क्योंकि मन तो चंचल है। हमें बहुत कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हमें इम्पेशेंस है, अधैर्य हैं हमें जल्दी चाहिए सब कुछ, हथेली पे एकदम फटाफट। तो बिना संकल्प के आप कर सकते हैं। अब आती है ब्रह्मचर्य की बात। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, आप दाम्पत्य जीवन में फैमिली में जी रहे हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ब्रह्मचर्य ले सकते हैं। अदरवाइज में आप नहीं भी ब्रह्मचर्य लेते तो भी मंत्र अपना काम करेगा। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि किसी भी पर स्त्री को, पर नारी को, पर पुरुष को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर गलत दृष्टि से देखता है तो फिर मंत्र काम नहीं करेगा। बात समझिएगा, अंतर है दोनों में। और वैसे तो शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि संकल्प लेने के बाद कोई बड़ी साधना अगर आप करते तो उसमें अपनी स्त्री को भी आपको बहन के रूप में, माँ के रूप में, उस संकल्प तक देखना चाहिए। ये नियम है, आप पढ़ लीजिएगा। आप बहन के रूप में, आप उसे माँ के रूप में देखेंगे अपनी पत्नी को, ये भी नियम है। तो आप किस तरीके से अपनाएंगे ये आपके बारे में कहता है। दूसरी बात है, अब अगर आप कोई सा भी मंत्र कर रहे हैं, जो लोग, कई लोग ऐसे ही बोलेंगे कि मैंने कोई संकल्प नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं 30 मार खा हूं, तो ये भी बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके तरीके अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं। अगर आप
मुझे सुन पा रहे हैं तो ये भी आपका कर्म है, मैं आपको बोल पा रहा हूं तो ये भी मेरा कर्म है। अगर आप चोर के घर में पैदा हुए हैं और फिर भी आप चोरी नहीं करें तो आपका ये कर्म है, ये आपके अच्छे संस्कार हैं। और अगर आप किसी भी पुलिस के घर में भी जन्म लेते हैं और आप चोर बन जाते हैं तो ये भी आपके संस्कार हैं, ये आपके कर्म हैं। तो ये जरूरी नहीं होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा और पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, उसका बेटा उसका बनेगा। ये हमारे संस्कार पे डिपेंड करता है, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, क्या हमारी सोच है, हमारा क्या दृष्टिकोण है। तो ऐसे में अगर आपके कर्म अच्छे हैं पहले जन्म के तो इस जन्म में आप उनको भोग रहे हैं। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपको किसी और का भी पुण्य आपको मिल सकता है। जैसे आपकी पत्नी है, पत्नी दान पुण्य करती है, पत्नी पूजा पाठ करती है, तो पति कितना भी शराबी हो, जुआरी हो, उसका पुण्य मिलेगा उसको। आपकी फैमिली मेंबर में कोई एक ऐसा इंसान है जो पूजा पाठ करता है तो भी आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि ये नियम है। क्योंकि आप के घर में कोई एक इंसान भी अगर पूजा पाठ कर रहा है तो अपने घर में वो कवच बना देता है, उसके आसपास के एरिया में कवच बना देता है, आपका प्रोटेक्शन होगा। तो अच्छे हों बुरे हों कर्म सब लौट के आते हैं। तो जो भी आप भोग रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी मिल रहा है तो वो आप शुक्रगुजार करिए उस ईश्वर का कि उसने आपको पिछले जन्म के कर्मों का इस जन्म में फल देने का निश्चय किया है। अगर आप ये मान के चलिए ये सारी बातें मेरी धरी की धरी रह जाएंगी अगर आप पूजा पाठ साधना में चाहे ब्रह्मचर्य ना करें, चाहे आप संकल्प ना लें, अगर आप किसी जीव की हत्या करते हैं, आप दूसरे इंसान को बुला भला कहते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कितनी पूजा पाठ करते हैं 10-10 घंटे तक करते हैं लेकिन आप करते वही हैं जो बुराई की तरफ आपको लेके जाता है, तो यकीन मान के चलिए फिर आप चाहे संकल्प ही ले लो, चाहे दुनिया भर का ब्रह्मचर्य ले लो, कुछ भी कर लो, सोने की खाट पे सो जाओ, आपका कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा, आपकी सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य ना लेना और लेना ये भी डिपेंड करता है और चीज़ें करना वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ भाव की आती है। अगर आपका भाव सच्चा है, आपके तरीके सच्चे हैं, आपका रवैया सच्चा है, आपके कर्म सच्चे हैं, तो फिर भगवान किसी भी जगह किसी भी रूप में किसी भी समय आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अदरवाइज आप यूं ही अपनी पूजा पाठ को करते रहिए, आपकी सारी की सारी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाएगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने से हैं उन लोगों का बहुत बहुत प्यार शुक्रिया, धन्यवाद। यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।